ये कर लेना है, ऐसे पकड़ लीजिए, और नहीं पकड़ में आता है तो ऐसे कर लीजिए। 1 2 8 बहुत पावरफुल एक्सरसाइजेस, इसमें योगासन भी इंक्लूड है और एक्सरसाइजेज एक्चुअली हाइब्रिड टाइप के ये सारे पैकेज आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, स्पेशली जो है ये थाइज और जो इस साइड में जो पाउच बन जाते हैं ना, किसी किसी का ये थोड़ा सा ज़्यादा निकला रहता है, तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज जो है काफ़ी अच्छा काम करेगी, और इसके साथ साथ जो लोअर बेली फैट है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। तो 8 एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से घर के अंदर कर सकते हैं। अभी तो बरसात भी शुरू हो गई है, तो आराम से बारिश का आनंद लेते हुए घर में कर लीजिए, और ये करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगने वाला है। तो यदि आपके पास कम टाइम है तो भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करने वाला है। तो पहले आप देख लीजिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, और सारी एक्सरसाइजेज मैं फिर से बताऊं, सारी एक्सरसाइजेज आपको वार्म अप के बाद ही करनी चाहिए। तो मैं एज्यूम करता हूं आपने वार्म अप कर लिया है 5 मिनट का, और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये भी एक तरह से वार्म अप के जैसे ही काम कर जाएगा, लेकिन आपके थाइज पर, साइड पाउच पर काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो इस तरह से आपको 20 टाइम फॉरवर्ड और 20 टाइम्स बैकवर्ड कर लेना है। 4 5 6 रोटेट करना है फुल, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स 20 19 18। आप चाहें तो हमारे साथ साथ भी कर सकते हैं, इससे आपको टाइम भी बचेगा, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, आराम से याद हो जाने वाली हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ऐसे ही लेग चेंज कर लीजिए। अब आप लेग चेंज करके राइट लेग से कर लीजिए। तो राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8। बिगर सर्कल बनाएंगे आप। 6 5 4 3 2 1। 10 सेकेंड्स रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट करने के बाद आपको सुमो स्क्वाट करना है। चाहे तो नैरो स्क्वाट भी आप कर सकते हैं, रेगुलर स्क्वाट जो है वो भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं सुमो स्क्वाट आपको करके दिखाता हूँ। तो सुमो स्क्वाट के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस तरह से टोज को बाहर कर लेना है, और गैप अराउंड 2 फीट के आसपास रखना है, 2 and 2.5 फीट। चलिए, इस तरह से चाहे तो वेस्ट पर भी आप हाथ रख सकते हैं। 1 2 सामने भी रख सकते हैं, 3 सिर के पीछे भी, 4 5 6 7 8 9 10। चाहे तो ऐसे डंबल भी ले सकते हैं। 11 आपकी सुविधा के अनुसार, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से आपको 20 कर लेना है। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस का 2 सेट करना है। 20 आपको 2 बार रिपीट कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैट को फोल्ड कर लीजिए। मैट को फोल्ड करके ऐसे आप बैठ जाइए, हाफ कर लीजिए। हाफ कर लेंगे तो नी को क्या थोड़ा सा इंजरी होने का चांस नहीं रहेगा। इस तरह से देखिए, जो हमारे टोज हैं पीछे ऐसे मिल जाएंगे। इस तरह से टोज को कर लेना है, ऐसे क्रॉस कर लीजिए, और ये आपको अप डाउन इस तरह से करना है। तो फ्रंट से देख लीजिए कैसे आपको करना है। तो ऐसे लेग को स्ट्रेच कर लीजिए, लेग को क्रॉस, यानी इस तरह से आपका लेग आ जाएगा,
और 1 2 3, थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता हूँ तो टोज भी मैट पर आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब फिर थोड़ा सा 19। आप पूरी तरह से लैंड मत करिए, ऊपर ही रखिए, ½ इंच के आसपास। 20, ऐसा 10 करने के बाद 10 टाइम ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से 20 का आपको 2 सेट कर लेना है। 20 का 2 सेट कर लेने के बाद आपको इस तरह से बैठ जाना है और एक पैर को ऐसे पीछे की तरफ खींच लेना है, ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे और फ्रंट नी को ऐसे 90 डिग्री पर बेंड कर लेंगे। पीछे वाला जो टोज है वो ऐसे स्ट्रेच रहेगा, देखिए इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। आपको इस पोजीशन में आना है, डाउन 1 2 3 4, हाथ आगे की तरफ जाएगा, स्लाइड करेगा, फिर पीछे 6, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इसके बाद लेग चेंज करके कर लीजिए। मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा और आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज आराम से घर में कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह में भी आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरा नीचे जाएंगे, 12 13 14, फुल स्ट्रेच करेंगे, 15 16। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं पर्टिकुलर पार्ट को लेकर तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही कम होगा, फुल बॉडी फंक्शन में आता है तो पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। हाँ, लेकिन जिसको टारगेट करके कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है इफेक्ट तो पूरे बॉडी पर है, लेकिन वो स्पेसिफिक पार्ट जिसको लेकर कर रहे हैं वो ज़्यादा फंक्शन में आता है, ज़्यादा यूज होता है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो उस पर जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इस तरह से हमारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब 5th एक्सरसाइज 3 बैठकर, 2 खड़े होकर, 3 बैठकर और 3 लेटकर। तो ऐसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी इसमें आपको क्या करना है, पालथी मारकर बैठ जाना है और पद्मासन में बैठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे बैठ जाइए अपनी सब सुविधा अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बैठिए, इस तरह से भी बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं आराम से सुखासन में बैठ गया हूँ, पैर नीचे होना चाहिए लेकिन ऐसे ऊपर कर लेता हूँ पालथी पर, तो इससे इफेक्ट जो है आपका अच्छा पड़ेगा। यदि अर्ध पद्मासन करते तो और अच्छा होगा, तो मैं अर्ध पद्मासन में कर लेता हूँ। चलिए 1, बट ऊपर नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब ऐसे ही मैं दूसरे से भी 10 करके दिखा देता हूं, आपको 20-20 करना है ईच लेग। तो इस तरह से फॉरवर्ड 1, 2, 3, 4। और चाहे तो आप 10-10 ही ईच लेग कर लीजिए और 2 सेट कर लीजिए 20 का। तो आप दोनों लेग से जो 10-10 कर रहे हैं उसको आप एक मान लीजिए, यानी आपने 20 कर लिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 हमने खड़े होकर किए और 3 बैठकर किए, बैठकर भी 3 जो एक्सरसाइजेस थे वो पूरे हो गए। अब इसके बाद लेट कर करने हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप 10 सेकेंड्स का ब्रेक ले लीजिए। हर एक एक्सरसाइज को चेंज करने से पहले 10 सेकेंड्स ब्रेक ले लीजिए। 10 सेकेंड्स ब्रेक ले लेंगे तो बॉडी जो है फिर से रेडी हो जाता है कि फर्दर जो भी वर्कआउट करना है उसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलता है, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। आप सीधे एक पेस पर नहीं भागना चाहिए। इस तरह से यदि आप जाते हैं अप डाउन तो आपका जो वर्कआउट का आउटपुट है वो काफ़ी बेहतर होता है। अब इसके बाद 10 सेकेंड्स रेस्ट करने के बाद आपको ये कर लेना है, ऐसे पकड़ लीजिए, और नहीं पकड़ में आता है तो ऐसे कर लीजिए। 1, 2, 3, 90 डिग्री पर ओपन कर लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और जिनसे दोनों नहीं होता है वो सिंगल लेग भी कर लें। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरह से आपको 20 कर लेना है। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज जो आपको थाइज के लिए काफ़ी अच्छी है तो वो आपको कर लेना है। तो इसमें क्या है, 10 सेकेंड्स फिर से रेस्ट कर लीजिए, और 10 सेकेंड्स रेस्ट करने के बाद आर्म्स को ऐसे टी शेप में कर लीजिए, और यदि जगह ना हो तो ऐसे हाथ को कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। गैप इक्वल टू शोल्डर्स दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए, शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा, और नी जो है फुट के ऊपर आना चाहिए इस तरह से। तो ऐसे लाइन फुट के ऊपर नहीं आना चाहिए, और दूसरे साइड में भी ऐसे ही। तो ये आप देखेंगे साइड ऑब्लिक पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगा, और थाइज के जो साइड पाउच है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से आपको 20 कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जिस किसी को भी लोअर बैक का पेन रहता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। यदि मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से है, तो यदि स्लिप डिस्क वगैरह हुआ है या कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए फिर आपका अलग एक्सरसाइज हो जाएगा। नॉर्मल बैक पेन जो स्टिफनेस की वजह से हो गया है, लंबे टाइम तक खड़े रहने की वजह से हो गया है, वेट की वजह से हो गया है, तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा काम करेगी। 16, 17, 18, 19,
20। तो आपको मैंने ये 8 एक्सरसाइजेज बताए। इन 8 एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस करके आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने स्लिम फिगर को आप मेंटेन कर पा रहे हैं, फिट दिखने का जो आपका इच्छा है वो आप पूरा कर पा रहे हैं। तो ये आसान एक्सरसाइजेज है, आप इसका प्रैक्टिस करिए और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट में बताइए। तो मैं नेक्स्ट टाइम पर जब भी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उस प्रश्न का मैं कोशिश करूँगा कि आपको उत्तर दे दूँ। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो भी क्वेरी है, कोई भी जिज्ञासा है, आप उसको लिखिए। और कुछ नया चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।